आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमनी, जिला भागलपुर के कृषक ब्रजेश कुमार ने। ये केला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। केले का फसल जो है, ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। इसमें कई बीमारियां लगती हैं, जैसे पनामा विल्ट हुआ, सीगाटोका डिजीज़ हुआ, एंथ्रेक्नोज डिजीज़ हुआ, फिर आपको मोको डिजीज़ हुआ, एक ब्लैक रॉट हुआ। तो ये 5 प्रकार की डिजीज़ प्रमुख रूप से जहाँ भी केले की खेती होती है वहाँ पे ये चीज़ पाया जाता है, ये सारी डिजीज़ देखी जाती है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है। और ये डिजीज़ जो है किसी भी समय में हो जाता है, शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है। और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये पनामा विल्ट है। तो इसको दूसरी डिजीज़ जो है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये। और जहाँ पे एक दफ़ा हो जाता है वहाँ पे इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, वो कई साल तक मिट्टी में या इसके डेब्रिस में रहते हैं, 16 साल तक रह सकते हैं इसके डेब्रिस में। दूसरा जो आपका डिजीज़ है वो सीगाटोका डिजीज़ है, ये भी फंगल डिजीज़ है। ये 2 प्रकार का सीगाटोका डिजीज़ होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में, और ये अंडाकार शेप का होता है धब्बा, एक पीले कर का होता है, एक ब्लैकिश होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसके कंट्रोल, इससे जो पैदावार होता है, अगर पत्ता पूरा मतलब प्लांट पूरा अगर नहीं भी सूखा है तो ये पत्तियों को सुखा देता है, उसको फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र होता है उसको कम कर देता है। फलस्वरूप जो होता है, अगर पौधे में जो फिंगर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो तो उसका यानी कि उसका उपज बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो और ये हर जगह पाया जाता है, ये पनामा विल्ट से ज़्यादा स्प्रेड ये है डिजीज़, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। तो इसको रोकना है। इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है, इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल के प्रबंधन करना ज़रूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज़, सारे डिजीज़ के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहाँ से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ टिश्यू कल्चर से वो होता हो, उसमें जो डिजीज़ है वो ना रहे, और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें, अगर आप लेंगे डिजीज़ फ्री प्लांट तो फिर वहाँ पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या ज़मीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है लगाने से पहले।
ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान। तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा, किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची, फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।